करके कहा है यदि सरकार चुनाव कराने में सक्षम नहीं 31 जुलाई तक तो हाईकोर्ट अपने खुद का अधिकारी नियुक्त करेगा चुनाव कराने। मैं कह रहा हूं कि हाईकोर्ट भी आजकल कथनी और करनी में फर्क करने लग गया। ये कितनी बार कहेगा हाईकोर्ट? हाईकोर्ट में पहले भी कंटेम्प्ट लगा है और उस कंटेम्प्ट में फिर समय दे दिया। आज फिर कंटेम्प्ट लगा 31 जुलाई की जब बात आई कि नहीं कराएंगे तो फिर ये इस तरीके की बातें करते हैं। तो मैं तो हाईकोर्ट से कहना चाहता हूं कि आप न्याय कीजिए। अगर ये चुनाव नहीं करा रहे हैं तो उनके खिलाफ स्ट्रक्चर पारित करके एक दो को जेल के सलाखों में डालिए ना। आपका इकबाल तो बुलंद रहना चाहिए। कानून और संविधान से ऊपर कोई है क्या? ये लोग बाग बार बार हाईकोर्ट को आंखें दिखा रहे हैं। हर मंत्री और मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम तो एक साथ कराएंगे, जो मर्जी है जो हाईकोर्ट कर ले। हम तो ओबीसी आयोग जो है वो रिपोर्ट देगा तब देगा। और ओबीसी आयोग इन्होंने बनाया, लेट बनाया। ओबीसी आयोग को संसाधन नहीं दिए। उसको बुला करके सीएमआर के अंदर ये कहा गया कि आपको जल्दीबाजी करने की आवश्यकता नहीं है, हमको अभी चुनाव नहीं कराना है, क्योंकि हमारे पास दिल्ली से पर्ची आई है कि दिसंबर से पहले किसी हालत में पंचायत राज के चुनाव नहीं होने चाहिए और अक्टूबर से पहले नगर निकाय के चुनाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि हमारी हालत इनकी पतली है। राजस्थान के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उससे हर वर्ग त्रस्त है। कोई काम नहीं हो रहा है, चाहे वो बेरोजगार की बात हो, नौजवान की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की हो, सड़क की हो, अपराध की हो, हर चीज में वो फेल है। तो मैं समझता हूं कि अब हाईकोर्ट कब जगेगा, अपना इकबाल कब कायम करेगा, मेरे समझ से परे है। हाईकोर्ट अगर इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर पारित करके और कुछ करे तब तो समझ में आता है। आप देखना 2 दिन बाद में क्या निर्णय आता है, आज क्या बातें हो रही हैं। तो जो ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बातें करके और लोगों को एक तरीके से आस जगाना और फिर उस तरीके का निर्णय नहीं आना, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या आज की तारीख में बना हुआ है। जालौर से एक मामला आया है जिसमें जो है सरकारी स्कूल में टीचर नहीं है और विद्यार्थियों ने उस स्कूल पर ताला लगा रखा है। भाई साहब, शिक्षा विभाग का तो बंटा बेड़ा गर्क कर दिया इस आदमी ने, बंटा ढार हो गया। आप बताइए, एक टीचर को एक स्कूल से उठा करके उसी स्कूल में दिया जा रहा है। ये क्या है? इसका खेल समझ में आया आपके कोई? ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं। वो क्यों हुए? टीचर को ट्रांसफर करने के लिए लिस्ट में नाम डाल दिया, आखिरी में उसने पैसा दे दिया। तो पैसा लेने के बाद में कोई आदमी ट्रांसफर कर कैसे सकता है? तो उसको उसी स्कूल में दिखा दिया। मैं प्रामाणिकता के साथ कहता हूं कि हमारे काफी टीचर जो है इस प्रदेश में, वो पहले से कह रहे हैं, उनको मैसेज दिया जा रहा है शिक्षा मंत्री के जो भी इर्द गिर्द लोग घूम रहे हैं उनके द्वारा, आपका यहाँ हो रहा है, आपको क्या करवाना है, कैसे करवाना है, और वो जाकर के संपर्क कर लेता है तो उसी स्कूल में उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये गारंटी सहित अगर कोई कहे तो मैं इसको प्रमाणित कर सकता हूं, अगर सरकार चैलेंज करे तो, कि जिस व्यक्ति का लिस्ट में नाम हुआ उसने पैसा दिया सिस्टम में, और पैसा देने के बाद में उसका उसी स्कूल में आगे नाम लिख दिया, क्योंकि उसका ट्रांसफर लिस्ट से नाम तो हट नहीं सकता। 1000, 2000, 5000 की लिस्ट बनने के बाद में उसमें से एक कड़ी निकालो तो बड़ी दिक्कत होती है। आखिरी समय में वो सारा का सारा सिस्टम बिखर जाता है। तो ये तरीका निकाला गया कि पैसा आ गया तो इसका ट्रांसफर रुक गया, और दुनिया भर का भ्रष्टाचार इस ट्रांसफर के अंदर हुआ है। ऐसी स्कूल में बता सकता हूं कि सीनियर की स्कूल है, 500 का नामांकन है, 3rd ग्रेड के टीचर के भरोसे छोड़ दिया गया। 5-5, 7-7 व्याख्याता, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल सब हटा दिए गए। 12 महीने से प्रिंसिपल का पदस्थापन नहीं हो रहा है। 12 महीने से वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति के बाद में उनका पदस्थापन नहीं हो रहा है। 8 महीने से व्याख्याताओं का पदस्थापन नहीं हो रहा है। 12 महीने बाद में हाई कोर्ट पूरी की पूरी डीपीसी को निरस्त कर रहा है। जिस डीपीसी को निरस्त किया है, इसका मतलब जो लेक्चरर से वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल बना, उस प्रिंसिपल का वो पदोन्नति समाप्त हो गई, उसको उस पदोन्नत किए गए स्थान के ऊपर ट्रांसफर किया जा रहा है। जो समसा में इंटरव्यू की पोस्टें हैं, उन इंटरव्यू की पोस्टों पे पैसा लेकर के सीधा लगाया जा रहा है। आज तक के इतिहास में नहीं हुआ, जब से समसा का गठन हुआ तब से नहीं हुआ। और इनके इर्द गिर्द के लोग खुलेआम पैसे ले रहे हैं,
खुलेआम भ्रष्टाचार हो रहा है, नग्गा नाच भ्रष्टाचार का किया जा रहा है। कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और अब तो सुन रहे हैं कि पहले मंत्री बनाएगा, फिर अधिकारी उसमें ब्यूरोक्रेट्स उसमें तब्दीली करेंगे, फिर दोबारा मंत्री के पास जाएगी, फिर उसमें पैसे लेके तब्दीली होगी, फिर सीएमआर में सीएमओ में जाएगी, फिर सीएमओ में पैसे लगेंगे, फिर जाकर के नीचे होगा शिक्षा विभाग में। तो लोग ये भी कह रहे हैं कि कर कौन रहा है, ट्रांसफर कहाँ से हो रहे हैं, चल किसके लिए, ये समझ में नहीं आ रहा। सारे बीजेपी के एमएलए रो रहे हैं, वो कह रहे हैं, आपने देखा होगा फतेहपुर में श्रवण चौधरी आया कि मैंने नहीं कराया, कैसे हो गए। मेरे यहाँ 400 में से 358 प्रशासनिक ट्रांसफर किए गए। आप समझ सकते हो, 400 में से 358। और मैं चैलेंज करता हूं शिक्षा मंत्री जी को, कोटा के अंदर सेकंड ग्रेड के ट्रांसफर हुए, मैंने 0.03% भी प्रशासनिक ट्रांसफर नहीं किए थे, 0.03। और इन्होंने अपने कोटा संभाग में 24% और मेरी विधानसभा में 85% प्रशासनिक ट्रांसफर। प्रशासनिक का मतलब है कि सीकर का आदमी बांसवाड़ा में जाएगा, बांसवाड़ा का आदमी हटेगा वो झुंझुनू में आएगा, झुंझुनू का आदमी हटेगा वो जैसलमेर में जाएगा। ये कौन सी प्रशासनिक आवश्यकता पड़ गई? ये पूरा का पूरा राजनीतिक द्वेषता और भ्रष्टाचार, दो ही काम है। और आरएसएस इस पर्दे के पीछे पूरी तरीके। एक राठौड़ है, मैं नाम तो भूल रहा हूं उसका, संस्कृत एजुकेशन का, संस्कृत शिक्षा का है, और वो पूरी की पूरी हमारे सीकर का चूरू का संभाग है, उसमें वो आकर के पूरा कह रहा है इसको चेपना है, इसको यहाँ करना है, इसके पैसे आ गए, इसके ये नहीं आ गए। क्या तो राठौड़ है, उसका नाम मैं बताऊंगा आपको, मेरे शाम को प्रेस नोट में बता दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पूरे के पूरे टीचर कह रहे हैं, ये इनके मंत्री जी के पीएसओ का फोन आप टेप कराओ, सरकार में दम है तो। इनके पीए है वो एक साथ घूमता, उसका फोन टेप कराओ, पता लग जाएगा। कई मंत्रियों के पीए इस शिक्षा मंत्री के ऑफिस के दलाल बने हुए हैं। आप समझ में नहीं आ रहा यार, शिक्षा के क्षेत्र में अगर ट्रांसफर में पैसे ले रहे हैं, लोग लूट रहे हैं, स्कूलें बर्बाद हो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, और मुख्यमंत्री आंख मीच के बैठा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे प्रदेश का क्या होगा। एक प्रसूता मौत लगातार हो रही है और चिकित्सा मंत्री का जिस तरह बयान और भीलवाड़ा में गार्ड ऑफ ऑनर। आप कोटा में प्रसूताओं की मौत हुई, जोधपुर में प्रसूताओं की मौत हुई, आप देखिए बीकानेर में प्रसूताओं की मौत हुई, भीलवाड़ा में हुई, बांसवाड़ा में हुई, और मंत्री या तो गए नहीं, गए तो हिंसी ठिठोली करके और कहा कि वो नाचने गाते आती हैं क्या, बीमार आएगी तो मरेगी, मैं आज नहीं बता सकता, मैं वहाँ नहीं बता सकता। आज से 6 महीने पहले जब प्रसूताओं की मौत हुई थी, उसकी रिपोर्ट भी मंत्री जी ने आज नहीं दी। और कोई मतलब नहीं है इनको, ये लूटने के लिए आए हैं। जैसे गजनवी आया था वैसे लूटेरे हैं और लूट करके ले जाएंगे। और एक सबसे बड़ा राजस्थान का दुर्भाग्य ये है कि आज वर्तमान में इस तबादला उद्योग में जिस आरएसएस ने एक वोट नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी के बैनर के कमल के फूल पे जो लोग वोट लेकर के आए, आज कमल के फूल वाले भी रो रहे हैं। आरएसएस ने तांडव नृत्य मचा रखा है, पैसे ले लेकर के पूरा का पूरा आरएसएस यहाँ भ्रष्टाचार पनपा रहा है और उद्योग चला रहा है ट्रांसफर का। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का कुछ नहीं हो सकता।